हेलो गाइस, बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर की ओर। पहला चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में इसे अनुपात और समानुपात कहते हैं। और अभी तक आपने स्कूलिंग में रेशियो पढ़ा होगा, लेकिन कंपटीशन के लेवल से कंसेप्ट को कैसे समझना है आइए देखते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, राम और श्याम। राम के पास माना 100 रुपये और श्याम के पास माना 200 रुपये हैं। अगर मैंने इन दोनों को 100 से डिवाइड किया तो आया 1 और 2। कहने का अर्थ ये है कि रेशो का अर्थ होता है कंपेयर करना। राम के पास श्याम से आधे रुपए हैं और श्याम के पास राम से 2 गुने रुपए हैं। रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं 2 डॉट से, तो इनका रेशो आया है 1:2। और अगर मैंने 1:2 में 3 से मल्टीप्लाई की है तो यहाँ पे आया 3 और ये आया 6। तो कहने का मतलब ये जो 6 है ये 3 से 2 गुना है और ये 3 6 से आधा है। अगर हमने रेशो में एक ही नंबर से डिवाइड किया है तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और यहाँ हमने गुणा की है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो रेशो में भाग और गुणा का नियम लागू होता है। रेशो के अंदर इतने सारे टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, एज बेस्ड, एग्जाम बेस्ड, कोइन बेस्ड, नंबर मिक्सचर एंड इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो टाइप वाइज इन सभी एक एक करके इन सभी टाइप्स को हम कवर करेंगे। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टाइप की ओर, एज रिलेटेड क्वेश्चंस। तो एज रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझते हैं। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 5:7 है। राम की आयु 25 वर्ष है, तो दोनों की आयु का योगफल बताना है हमें। तो पहले हम क्या करते थे, पहले राम की आयु को मान लेते थे 5x और श्याम की आयु को मान लेते थे 7x। 5x की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 25 वर्ष, और 7x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे 25 को 5 से भाग करके, फिर x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, फिर ये श्याम की आयु आ जाएगी, फिर इन दोनों का योगफल करेंगे। तो ये हुआ बेसिक तरीका। लेकिन अब हमें कैसे करना है वो समझते हैं। x की जगह अब मैं एक नया वर्ड बोलूँगा, यूनिट। तो मैंने माना राम की आयु है 5 यूनिट और श्याम की आयु है 7 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 25। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रेशो में एक ही नंबर से डिवाइड करने पर या फिर गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 में अगर 5 की गुणा की होगी तो 25 आया होगा, तो 7 में 5 की गुणा कर देंगे तो 5 की वैल्यू, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 पंजे 35। तो 5 की वैल्यू 25 है तो 7 की वैल्यू 35 आ जाएगी सीधा। क्वेश्चन में पूछा है दोनों की आयु का योगफल बताना है। भाई देखो 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में है 25 और पूछा क्या है, दोनों की आयु का योगफल। 5 और 7 कितना, 12, यानी कि 12 यूनिट पूछा है। 5 की वैल्यू 25 तो 12 पंजे 60, सीधा इसका आंसर। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टॉम एंड जेरी की आयु का योगफल 80 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 2:3 है, तो उनकी आयु का अंतर बताना है। तो फिर से वही 2:3, यानी कि 2 यूनिट और 3 यूनिट। 2 और 3 कितना, 5 यूनिट। क्योंकि उनकी आयु का योगफल दिया है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 80। तो हम देख रहे हैं 16 पंजे 80 गुणा 16 हो रहा है। और पूछा क्या है, उनकी आयु का डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है हमें, 2 और 3 का अंतर कितना, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 16 पंजे 80, तो 1 की गुणा 16 में करेंगे तो कितना आएगा, 16, ये इसका आंसर। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सोनम और सोनिया की आयु का अनुपात 2:5 है। उनकी आयु का अंतर 18 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योगफल बताना है। तो फोकस करते हैं जो हमें गिवन है और जो हमें फाइंड करना है। तो जो गिवन है वो है 2:5 और डिफरेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 यूनिट ये 5 यूनिट, तो डिफरेंस कितना हुआ, 3 यूनिट। और क्वेश्चन में जो डिफरेंस गिवन है वो कितना है, 18। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी हो गई, 18। और वो पूछ रहा है कि 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योगफल। तो पहले हम फोकस करते हैं कि अभी उनकी आयु का योगफल कितना होगा। तो अभी उनकी आयु का योगफल कितना, 2 और 5 कितना, 7 यूनिट। तो 7 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 3 की वैल्यू 18 है, तो 3 छीक 18 और 7 छीक कितना, 42। तो आज उनकी आयु का योगफल कितना हुआ, 42 हुआ। तो 5 वर्ष के बाद देखो, 5 वर्ष के बाद 5 इसमें भी जुड़ जाएगा और 5 इसमें भी जुड़ जाएगा, तो दोनों में 5-5 जुड़ेगा, तो टोटल में 10 जुड़ेगा, यानी कि 42 और 10 कितना, 52 उनकी आयु का योगफल हो जाएगा आंसर। अपना अगला प्रश्न, सिमरन और रूमा की आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा और उनकी आयु का योगफल बताइए। तो
उनकी प्रेजेंट आयु जो है वो उसका जो रेशो है 2:3, और 5 वर्ष के बाद जो उनकी आयु का जो रेशो होगा वो होगा 3:4। तो अगर हम यहाँ से यहाँ देखते हैं, यहाँ से यहाँ वेरी कितना कर 2 से 3 हो रहा है मतलब 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ 3 से 4 हो रहा है मतलब यहाँ से यहाँ भी 1 यूनिट बढ़ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में कितना बता रहा है वो 5 वर्ष के बाद, मतलब यहाँ से भी 5 वर्ष बढ़ रहा है और यहाँ से भी 5 वर्ष बढ़ रहा है, मतलब सेम वेरिएशन, इन दोनों में सेम वेरिएशन हो रहा है 5 वर्ष। और यहाँ पे भी अगर हम रेशो में चेक कर रहे हैं तो यहाँ से भी यहाँ भी 1-1 यूनिट का अंतर आ रहा है, या मतलब 1 यूनिट इंक्रीज़ हो रही है। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू जो क्वेश्चन गिवन है, 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में है 5 वर्ष। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि वर्तमान आयु का योगफल, यानी कि 2 और 3 कितना 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी है। तो 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा, और 5 की गुणा 5 में करेंगे तो 25 आंसर। तो आते हैं अपने अगले सवाल पे। टीना और मीना की आयु का अनुपात 2:3 है तथा 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। देखते हैं ये वाला सवाल पिछले वाले सवाल से कैसे डिफरेंट है। उनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है वो है 2:3, और 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 5:7। तो यहाँ से यहाँ क्वेश्चन का जो दे रखा है क्वेश्चन में 5 वर्ष, यहाँ से यहाँ 5 वर्ष इंक्रीज़ हो रहे हैं, और यहाँ से यहाँ भी 5 वर्ष इंक्रीज़ हो रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो 2 से 5 यूनिट मतलब कितना वेरी कर रहा है, 3 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है। 3 से 7 मतलब 4 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये सेम होना चाहिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में ये डिफरेंस था सेम था। तो अब हम इसे सेम करना है नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए 2 और 3 का डिफरेंस कितना 1, 5 और 7 का डिफरेंस कितना 2। तो इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले इस रेशो में कर देंगे, इस वाले में, और इस 1 की मल्टीप्लाई इस 5:7 में कर देंगे। तो 2:3 और 5:7, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से, और यहाँ 2 और 3 का डिफरेंस 1, यहाँ मल्टीप्लाई 1 से। तो ये कितना आया 4:6, और यह कितना आया 5:7। ठीक है, तो 4 से 5 हो जा रहा है और 6 से 7 हो जा रहा है, यानी कि 1-1 यूनिट बढ़ रहा है। तो अब सेम यूनिट का सेम डिफरेंस आ रहा है, यानी कि सेम इंक्रीमेंट हो रहा है। और यहाँ पे भी क्वेश्चन में कितना इंक्रीज हो रहा है 5 वर्ष। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 5 वर्ष दे रखी है। और हमें फाइंड क्या करना है, उनकी वर्तमान आयु बतानी है। वर्तमान आयु हुई उनकी 4 यूनिट और 6 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में है 5 वर्ष, और 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4×5 20, और 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6×5 30 वर्ष। तो ये इसका आंसर।